नहीं जा सकता। मेरा मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, यह वीडियो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको ये खबर जरूर सुननी है। ये मेरे विचार हैं, अपने स्वयं के विचार हैं, बहुजन समाज के करोड़ों लोगों के सवाल हैं, जिनका आंसर लेना और इनका उत्तर ढूंढना आपका परम कर्तव्य बनता है। ये खबर पूरी की पूरी सुननी है आपको, और इस खबर को शेयर भी करनी है साथियों। पूरे भारतवर्ष के अंदर मनुवादी विचारधारा लोग, मनुवादी चैनल और बहुजन समाज के चमचीखोरी नेताओं के साथ साथ सर्व समाज के अच्छे लोग आज बहन सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की, उनका आज 70 साल अपनी जिंदगी के पूरे हो गए हैं। 70वां जन्मदिन बहन जी का मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, और पूरे भारतवर्ष के लोग बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन साथियों, हम नहीं दे रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं दे रहा। आपको बुरा लगेगा, ये मेरा कारण। पहले आप कभी ऐसा सोचे कि ये बंदा तो बहन जी की काट करता है, इसलिए इसकी वीडियो को हम छोड़ देते हैं। मेरे कुछ पॉइंट है, मेरी कुछ बातें हैं, मेरी कुछ बहन जी से नाराजगी है, मेरे साथ साथ करोड़ों लोगों की नाराजगी है। उसका उत्तर आपको देना है कि हम क्यों नहीं बना रहे, हमें क्यों खुशी नहीं है। जिन लोगों को राजनीति रोटी सेकनी है, जिन लोगों को सीट चाहिए, लोकसभा चाहिए, विधानसभा चाहिए, राजनीति चाहिए, चमचीखोरी चाहिए, समाज को बेचना, किस तरीके से नोचना, बहुजन समाज मिशन मूवमेंट की ऐसी की तैसी किस तरीके से करनी है, और किस तरीके से अच्छे लोग जो काम करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है, और गंदगी सड़ी हुई सारी पार्टी के अंदर डालनी है। ऐसे लोगों को तो वीडियो बुरी लगेगी। लेकिन जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो दिन रात रोडों के ऊपर रहते हैं, बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं और परेशान रहते, आने वाले तूफान से, आने वाली विपदाओं से दुखी है, उस इंसान को मेरी वीडियो बढ़िया लगेगी। किस चीज की खुशी बनाए, किस चीज का हम बहन जी को वो दें भाई, मुझे बताइए क्या दें बहन जी को हम। बहन जी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन जी आप जियो हजारों साल, बर्बादी के अंदर मरे पड़े हैं दिन रात। आपके समाज के साथ क्या हो रहा है, आंखें नहीं है, दिद्दे नहीं है, कानों के अंदर गंदगी फंस गई है तुम्हारे। तुम बर्बादी के किस कगार पे हो। लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पांचवी छठी फैल इंसान किस तरीके से आपके महापुरुषों का, संविधान का अपमान करते हैं, आपकी बहन बेटियों की आबरू बताते हुए शर्म आती है। जन्मदिन का केक काट रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, कोई समीकरण नहीं। और जन्मदिन के ऊपर क्या मैसेज दे रहे हो। जन्मदिन के ऊपर बोल रहे हो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बोल रहे हो गद्दार लोग आ गए हैं, बोल रहे पता नहीं क्या क्या प्रकार के प्रोपगंडे घसी पीटी 4-5 वही बातें लेके, और समाज को, और बहुजन समाज, मान्यवर साहब कांसीराम जी की आवाज, मान्यवर साहब कांसीराम जी की जो बीएसपी पार्टी है, उसके ऊपर तुम केक काटते हो और उस केक को खाते हो। शर्म नहीं आती। किस तरीके से दलित समाज की बहन बेटियों की खबरें, अरे ये तो मीडिया के ऊपर आती हैं, धरातल लेवल पे लाखों खबरें वैसे ही दफन हो जाती हैं, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होता। और समाज की जो आवाज उठाता है, समाज की पीड़ा दर्द महसूस करता है, उसको तुम कहते हो तो समाज का दलाल है, ये समाज को नुकसान कर रहा है,
ये समाज को फाड़ रहा है। तुम कौन से 11-12 साल से क्या उपजाऊ भूमि तैयार कर रहे हो तुम खोद खोद के? बीएसपी के लोगों मुझे बताइए तो सही, तुम कौन सा तीर मार रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? क्या कलाकारी कर रहे हो? केक काट लिया, जन्मदिन मना लिया, चल दिए। जयराम जी की जय, भीम जी जय, मान्यवर साहब कांसीराम, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद। तमाम आरएसएस के लट्टुओं को फिट कर लिया पार्टी के अंदर। ब्राह्मण तुम्हें वोट दे देंगे, तुम्हारी ये मत्थे की फूटी हुई है, तुम्हें ब्राह्मण वोट दे देगा, ठाकुर वोट दे देगा, बढ़िया वोट दे देगा तुम्हें। यार तुम्हें कौन तो तुम्हारी गाइडलाइन करता है, कौन तुम्हें समझाता है, कौन तुम्हें बताता है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 27 का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट, इतना जबरदस्त चुनाव होने वाला है। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर से तुम हारते हो, तुम लोगों को हजारों साल लग जाएंगे, तुम लोग कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम किस तरीके से आजाद हो पाओगे मुझे बताइए? मनुवादी लोगों के, जातिवादी घरों के अंदर घरों के अंदर लाइसेंसी, जो लाइसेंस गवर्नमेंट के दिए हुए जो 4-4 साल की ये जो नौकरी लगाए गए हैं, फौज की नौकरी के अंदर 4 साल फौज की नौकरी करके आएगा कोई फौजी। ये तुम्हारी ये मिथ्या की फूटी हुई है। फौज की नौकरी करने के लिए जा रहा है क्या वो? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए वो लाइसेंस लेने के लिए जा रहा है। किस चीज का? जो बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं जिन मशीनरी का, उनके लाइसेंस प्रोवाइड करके उनको घरों के अंदर बैठा दिया गया है। सरेआम आरएसएस के गुंडों के द्वारा जो देश को बर्बाद करने पे तुले हो सीओ अनुज उत्तर प्रदेश का, उसकी फाइल बनी हुई है। उस फाइल को फाड़ के योगी आदित्यनाथ ने डस्टबिन के अंदर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऊपर से कहा गया था कि इसने, जो कौन सा मामला था वो, एक दरगाह का, कोई दरगाह थी, उस दरगाह के ऊपर कुछ शरारत हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों ने, एक लड़का है, उस लड़के के ऊपर तमाम बड़ा बवंडर मचाया था उसने। उस अनुज चौधरी, पता नहीं कौन है, कौन फन्ने खाए हैं, देश के लिए खेल खेलते हैं बगैर मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता के लोग पूरे सिस्टम के अंदर ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। तुम लोगों को कौन छुटाएगा 27 के बाद? बहुजन समाज किस तरीके से बचाएगा 27 के बाद? बताइए मुझे कोई फार्मूला। पूरे स्टेट के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर, तुम्हारी किसी भी स्टेट के अंदर कोई सरकार नहीं है, कैसे बचोगे तुम? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जितने जजों की भरी पड़ी है बेंचें, उनके अंदर तुम्हारे लोग नहीं है, कैसे बचोगे तुम? प्रशासन के अंदर तुम्हारे लोग नहीं है, नौकरियों के अंदर कैसे बचोगे तुम लोग? तुम्हारे कोई सांसद नहीं है, तुम्हारे कोई मंत्री नहीं है, तुम्हारा कोई विधायक नहीं है, और तुम केक काट रहे हो। 11 साल से बर्बादियां दिख नहीं रही बहन जी, 11 साल से केक काट रही हैं आप। और ये चमची खोर जो नेता, उस लड़की, उसकी मां की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। 3-4 लड़कियों की शादी सी ठाकुर उठा के ले गए उन लड़कियों को। अब वर्तमान के अंदर, और उससे पहले और थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पता नहीं क्या हो गया है। और उस जश्न के ऊपर कल तो एक बहन थी उत्तर प्रदेश की, एक बहन जिसकी मां के साथ क्या हुआ बोलना आता है। उसके घर के अंदर खुशियां हैं और तुम केक काट रहे हो भाई, तुम जन्मदिन मना रहे हो, तुम खुशियां बांट रहे हो। कहीं कुछ हुआ जा रहा है। कितने मामले बताऊं, हारम कॉन्टैक्ट आ जाएगा, वीडियो मेरी अपलोड नहीं होगी। हजारों मामले बोलूंगा तो वीडियो अपलोड नहीं होगी इंटरनेट के ऊपर। पता नहीं कितने चैनल तो मेरे खराब कर दिए हैं, इसलिए मामले नहीं। आपके हर रोज सुनते हो, आप हर रोज देखते हो, बहुजन समाज के कितने चैनल है, हर रोज देखते हो कितना शोषण हो रहा है। केक काट रहे हो, खाइए केक,
तुम्हें होगी खुशी, हमें बिल्कुल नहीं है खुशी, बिल्कुल भी नहीं है खुशी। हमारी बर्बादी के ऊपर जो ये तांडव तुम रचा रहे हो, हमारी बर्बादी के ऊपर जो जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, बधाइयां दे रहे हो, तुमको बधाइयां तुम्हारी कबूल हो, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन जब तब तक तुम ये इतनी बधाइयां और कबूल नामे तुम करते रहोगे, बीजेपी का गुणगान, योगी आदित्यनाथ सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देता है। क्यों भाई? ऐसा क्या देखता है योगी आदित्यनाथ बहन जी के अंदर? भाई आरएसएस के लोग बधाइयां दे रहे हैं, ऐसा क्या देखता है भाई बहन जी के अंदर? हमारे नेताओं कुछ भाई, माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई ने भी कहा है कि बहुत बहुत बहन जी आपकी, सभी देते हैं बधाइयां देते हैं, वो तो मजबूरी के अंदर दी गई, लेकिन दिल से तो नहीं दी गई। मैं नहीं दे रहा दिल से भाई, किस चीज की बधाई दूं मैं? मेरी शिक्षा चौपट है, मेरी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, नौकरी मेरी छीनी जा रही है, घर से निकलता हूं तो मनुवादी लोगों के झुंड मिलते हैं बाहर, कोई बजरंग दल है, कोई हिंदू वाहिनी है, कोई करणी सेना है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है। ये किसने तैयार किए? ये ऐसी की तैसी हमारी स्वयं की हुई, मान्यवर साहब कांसीराम की बीएसपी पार्टी को बर्बाद करने के बाद हुआ सारा का सारा खेल। ये नहीं संभाल पाए, अब क्या कर दोगे तुम? क्या कर दोगे? 3 काल के अंदर मैं लिख के देता हूं दावे के साथ, अगर तुम सरकार बना लो तो भाई साहब पूरी जिंदगी में मायावती जी का कैबिनेट उसके झाड़ू लगाऊंगा, वादा करता हूं मैं। अगर तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए तो झाड़ू लगाऊंगा। तुम सोचते हो तुम सरकार बना लोगे? हम सरकार बनाएंगे 5वीं बार, हम 6ठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पीछे चुनाव, लोकसभा का चुनाव था, तुम्हारे किस्मत तुम्हारे दरवाजे के ऊपर रो रही थी, दरवाजा खटखटा रही थी गठबंधन के अंदर जा जाओ, तुम लोकसभा के चुनाव के अंदर गठबंधन के अंदर जाओ। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारी लेकिन बदनसीबी तुम्हारी, तुम फूंडे हुए, तुम चौड़े हुए, हम तो अकेले जीत जाएंगे, अकेले जीत जाएंगे। और वो 24 के चुनाव का जो लोकसभा का था उसके अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार ने सरकार बना ली और भौंकते रह गए बेचारे ओबीसी वाले भी। अखिलेश यादव भी रह गया, कांग्रेस भी रहेगी, सारे भी रह गए। ना वो जीते ना वो जीते। यही हाल बिहार के अंदर दोहराया, ना वहां बनने दी ना वहां बनने दी। यही हाल पंजाब में, यही राजस्थान के अंदर, यही हरियाणा के अंदर। क्यों खबर खोद रहे हो? क्यों तुम्हारी खबर नहीं, बहुजन समाज की, हमारे बच्चों की क्यों ऐसी की तैसी कर रहे हो? क्यों बहुजन समाज को बर्बाद कर रहे हो? क्यों किसी की बहन भाई की मां को सरेआम गन्ने के खेतों के अंदर क्या कर रहे हो तुम? जन्मदिन बाढ़ में जाए तुम्हारा जन्मदिन, और ऐसे मनाने वालों का जन्मदिन, जहां लोगों की आंखों के आंसू ना छूके, जहां बहन बेटियां कांपती हो डर के साए के अंदर, अपने आप के अंदर आजादी के अंदर जीवन यापन नहीं कर सकते। 4 कांडे आते हैं और नारे लगाते हैं, और पूरा सिस्टम पूरा का पूरा देश के अंदर जातिवाद कितना भयंकर फैला दिया है। किसने फैलाया भाई? ये आई कहां से हिम्मत? ये हिम्मत इसलिए आएगी, हमारे जो नेता थे वो नेता बिक गए, वो नेता घरों के अंदर मजे लेने लगे, आनंद लेने लगे, और समाज जाए बाढ़ के अंदर। और फिर कहते हो हम राजनीति चमकाएंगे, सरकार बनाएंगे। कोई सरकार नहीं बनाने वाले। बहुजन समाज के लोगों सावधान हो जाओ, कोई बोलने नहीं आएगा। गोदी मीडिया के हजारों चैनलों के साथ साथ बहुजन समाज के भी पता नहीं कितने चैनल हैं, वो बहन जी के बारे में कोई नहीं बोलता। कोई भी, मेरे सिवा कोई भी ऐसा बहुजन समाज का पत्रकार नहीं है जो सीधे डायरेक्ट बहन जी से ये बात कहता हो कि बहन जी आपकी बीएसपी पार्टी सारा काम गलत कर रही है, आपकी मिशन मूवमेंट सारी की सारी गलत है, आपकी जो कार्यशैली इसके अंदर चमचीखोर नकली मनुवादी लकड़बग्गे भरे पड़े हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। उम्र के साथ साथ आपको सही दिशा नहीं दे रहे हैं। वो लोग, अच्छे लोगों से आप संपर्क के अंदर नहीं हैं। एक लड़का रोडों के ऊपर, सरेआम रोडों के ऊपर छुटा छुटा के भाग रहा है बहन के न्याय के लिए। चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, वो बेवकूफ है।
दिमाग के अंदर कीड़ा भरा पड़ा है उसके। वर्तमान में सांसद है वो बीजेपी के साथ मिलके पता नहीं क्या कर सकता है, अखिलेश यादव के साथ मिलके और पार्टियों, अपने स्वाभिमान के साथ वो नहीं किया, स्वयं की पार्टी से नगीना से सांसद बना है। भला हो इन मुस्लिम समाज के लोगों का, वरना हमारे अपने क्यों मेरे मुख से गंदी गाली निकाल रहे हो? हमारे समाज के चंद्रशेखर को जिता दें, चमार समाज, जाटव समाज चंद्रशेखर को जिता दे। बीएसपी वाले इस तरीके से पड़ गए थे पीछे चंद्रशेखर आजाद के कि नहीं इसको तो हराना है हर हाल घड़ी के अंदर। लेकिन समझदार जो साथी थे, समझदार जिनके बुद्धि है, मेरी तरह मैं भी बीएसपी का टट्टू था, बीएसपी का चिच्चड़ भगत था मैं भी। बीएसपी के पीछे पता नहीं कितने साल तक जूतियां तुड़वाई हमारे बाप दादाओं ने। हम कोई ऐसे नहीं आए, मिशन मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझा है। मान्यवर साहब कांसीराम जी से साथ से लगे हुए लोग हैं हम, और बहन जी के साथ साथ बीएसपी पार्टी के अंदर पता नहीं कितने मोटरसाइकिल तोड़ दिए हमने चला चला के। रोटियां नहीं खाते थे हम, लेकिन देखा नहीं, ये लोग अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बर्बादी पसंद करते हैं। क्यों? लकड़बग्गों की तरह होटलों के अंदर जब पार्टी चलती है ना इनकी, और महंगी महंगी बोतलें आती हैं, और जब देखे हमने इनकी मजे आनंद देखे, मैंने कहा यार ये बाहर तो बोलते हैं कि हम बहुजन समाज की ये करते हैं और शाम को इनके ये आनंद है। तब जाके मत्थे में हाथ मारा, नहीं ये तो समाज का काम नहीं कर रहे, काय का काम कर रहे हैं। इसी तरीके के सारे कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता बुरा ना माने जो तन मन धन से काम करते हैं, लेकिन जो अच्छे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पिछवाड़े के ऊपर ऐसी लात पड़ेगी तुम भी ठिकाने लग जाओगे, जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ता लगे थे बीएसपी के अंदर। लेकिन मेरे बीएसपी के कार्यकर्ताओं, अच्छे कार्यकर्ताओं, आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। आपको आपके बच्चे भविष्य और उठती लूटती आबरूएं, लूटता बहुजन समाज, मैं रो रहा हूं अंदर से इतना दुखी हूं। मैं क्या क्या खोल के बताऊं आपको, आपकी बर्बादी क्या क्या खोल के बताऊं आपको। आपकी शिक्षा जीरो कर दी गई है, गोदी मीडिया का इंटरनेट पे कब्जा हो चुका है, मीडिया पे, एआई पे, पता नहीं किस किस जगह के ऊपर आपको इतने सिस्टम के अंदर उलझा के फंसाया जा रहा है कि आंखों से आपको जो दिखता है वो झूठ होता है, सत्य प्रतीत होता है। कानों से आप सुनते हो, बीजेपी ने ऐसी सेटिंग कर दी है, कानों से सुनते पता नहीं क्या हो, आपको अंदर महसूस पता नहीं क्या होता है, बाहर देखते क्या हो, आपको महसूस पता नहीं क्या होता है। आप रियल के अंदर जो थे वो रहे ही नहीं। आपके अंदर इतना खोफ डाल दिया गया, 2-2 पैसे का वो अनिल मिश्रा काना बहंगा, सारे मुंह से सड़े हुई उसकी आवाज सुन लेता हूं, गैंग 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 करता है, और उसके साथ 5-7 और लग के और वो बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की वीडियो बनाते हैं ठाकुर समाज के लोग और मजाक उड़ाते हैं, ये चंद्रशेखर क्या कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ही करेगा। बहुजन समाज के लोगों, चंद्रशेखर आजाद बचा सकता है आपको। बस मेरे दोस्तों, उस साथी को आप इग्नोर मत करो। पार्टी की चमचाखोरी के चक्कर के अंदर और नकली लोगों के बहकाव में आके उस साथी को इग्नोर मत करो। चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर मत करो। उस साथी को आपकी सख्त जरूरत है। एक बार, सिर्फ एक बार मौका तो दे के देखो, मौका तो दो। आपका साथी है, उसको मौका नहीं दोगे तो तब तक क्या बनेगा? कुछ नहीं, बीएसपी से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बीएसपी के अंदर एक वोट डालोगे, अपनी बर्बादी के 10 कुएं खोदोगे। बीएसपी के अंदर 2 वोट डालोगे, अपनी बर्बादी के 20 कुएं खोदोगे तुम और तुम्हारी नस्लें और तुम्हारा पूरा का पूरा संविधान और महापुरुषों का चला हुआ संघर्ष सारा का सारा दफन तुम अपने हाथों से करोगे, अपने वोट से करोगे। इसलिए छोड़ो इन बकवासबाजी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती को ठीक है तुम दो बधाई, लेकिन मैं दुखी हूं, मैं नहीं दूंगा बधाई, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं बधाई, क्योंकि मैं मेरी बहन की आबरू जब लूटती है तब मेरे को पता है तकलीफ कितनी होती है। जब सरेआम मूत पिलाया जाता है तब मेरे को पता है तकलीफ कितनी होती है। संविधान को सरेआम 2-2 पैसे के नकली घटिया लोग
गंदी नाली के कीड़े बाबा साहब के ऊपर उंगली करते हैं, तब मुझे पता है हजारों सालों से मेरा बहुजन समाज हर समय बर्बादी की कगार पे सड़ा हुआ जीवन व्यतीत करता है। वो तकलीफ होती है मेरे को। काहे कि मैं बधाई दूं भाई, 10 साल से तुम कुछ नहीं कर रहे, 11 साल से तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तुम्हारे पास लाइन नहीं है, कोई तुम्हारे पास समीकरण नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है तुम्हारे पास। हमें चुनाव के अंदर करना क्या है? हमें गठबंधन करना है, इकट्ठे लड़ना है, नेताओं को मनाना है। किन किन मुस्लिम नेताओं की कोई मीटिंग की? असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, कांग्रेस के साथ, सोनिया के साथ कोई हलचल है बीएसपी के अंदर? कुछ हलचल नहीं है। लोग सिर्फ बस छोड़ दीजिए बात। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, पता नहीं हजारों बातें मेरे गले के अंदर अटकी हुई हैं, लेकिन मर्यादा की ऐसी की तैसी है, मैं बोल नहीं सकता। मर्यादा है, महापुरुषों की मर्यादा करनी चाहिए, लेकिन जब अपना सब कुछ लूट रहा हो तो मर्यादा जाए बाढ़ के अंदर। जो कहने वाली बातें वो कह देनी चाहिए। मेरी वीडियो आप लोगों को जन जन तक पहुंचानी है, समाज को जागरूक करना है। मुझे किसी से कोई वो नहीं है। मैं दुखी पीड़ा के अंदर ये आपको अवगत करा रहा हूं भविष्य के लिए। इसलिए अपनी बर्बादी से जागिए, सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ लगिए। यही एक आपके पास विकल्प है आपको बचने का बर्बादी से। इसके अलावा आपके पास कोई भी सूत्र नहीं है, कोई भी कुछ भी सूत्र नहीं है आपके पास। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के सिवा आपके पास कोई कुछ नहीं है। ये जितने भी नेता लोगों का झुंड बहन जी के पास घूम रहा है ना, ये सब के सब बिगड़े हुए और सारे के सारे अपनी मलाई चाटने वाले, कुर्सी के पास लेने वाले, टिकट लेने वाले, काम करने वाला नहीं है इनके अंदर कोई। सिर्फ टिकट है। इनको बस विधायक की टिकट मिल जाए, सांसद की मिल जाए, किसी को सरपंच की मिल जाए, किसी को जिला पार्षद की मिल जाए, किसी को कुछ नौकरी मिल जाए, किसी को कोई काम निकलवाना है, कोई गैर कानूनी पर पचड़े के अंदर फंसा हुआ है तो बहन जी के चक्कर में बहन जी के पास रहेंगे तो बीजेपी वाले चूड़ी नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए डर के चक्कर में ये सारे के सारे समाज को बर्बाद करने वाले मान्यवर साहब कांसीराम बोलते थे ना चमचा, असली जड़ चमचा। ये चमचा किसको बोलते थे? मान्यवर साहब कांसीराम। मान्यवर साहब कांसीराम जी चमचा उसको नहीं बोलते थे जो पार्टी को अव्वल नंबर पे ले जाए, पार्टी के लिए काम करे, उसको नहीं बोलते थे। जो पार्टी को तली के अंदर लगा दे, बर्बाद करते, उसको बोलते थे चमचाखोरों से सावधान। 11 साल से पार्टी को तली के अंदर किसने लगा रखा है? अब चमचाखोरी के अंदर किसका नाम आना चाहिए? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का आना चाहिए। 11 साल से क्यों बर्बादी की कगार पे गए आप? कौन है चमचा मुझे बताइए बीएसपी पार्टी के अंदर? भाई तुम चमचे तो हो ही नहीं, तो सांसद कहां है तुम्हारे? विधायक कहां है तुम्हारे? मंत्री कहां है तुम्हारे? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के अंदर तुम्हारा समीकरण क्या है? गली के पंच नहीं हो तुम और बोलते हो हमें चमचा नहीं है, हम तो चमचा खोर। तो चमचा तो चंद्रशेखर है। अरे वो तो विधायक है भाई, सांसद है वो तो। उसके जिला पार्षद जीत के आ रहे हैं। पार्टी का ग्रोथ है, जहां जाता है महफिलें जम जाती है, रोड रैली करता है, वहां रैली के अंदर पैर धरने के लिए जगह नहीं मिलती। और दिद्दे जिनके नहीं है, जिनकी गंदगी के अंदर सड़ा हुआ नहीं निकलती गंदगी, वो 25 तारीख को आगरा के अंदर आ जाना। आगरा के अंदर और दिखा देंगे हम आपको। अगर देखनी है तो ट्रेलर देखना तो आगरा के अंदर आ जाना। इसलिए मैं बहुजन समाज से कहता हूं, ये जो चमचाखोर है ना, इन्होंने 10 साल से बीएसपी पार्टी को, मिशन मूवमेंट को बर्बाद कर दिया है। बीएसपी को वोट करोगे, अपने लिए कुएं खोदोगे, नस्लें, संविधान, महापुरुषों की विचारधारा को दफन करोगे। ये आरएसएस मोहन भागवत के तमाम लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग, वर्णवादी मनु की संतानें इस कदर आपके ऊपर गिद्ध की तरह बैठे हैं। देखा नहीं प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, गाय के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। गाय को मुस्लिम लोग ये कर रहे हैं। अरे तुम हर हिंदू घर के अंदर, हर गांव के अंदर, चौक चौराहे के ऊपर मिल जाएंगे बकरे की। बकरा नहीं खाते, मुर्गा नहीं, मछली नहीं,
अंडे नहीं। अरे मांसाहारी तुम हर चौक चौराहे पे मिल जाते हो भाई। जीव तो जीव होता है भाई। अरे जीव तो जीव होता है। गाय के अंदर अलग जीव है क्या? सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर की सभी संतानें हैं जिसके अंदर जीव है। गीता बोलती है, रामायण बोलती है, तुम्हारे ग्रंथ बोलते हैं। तो मछली के साथ बैर है तुम्हारा, बकरे के साथ बैर है, सूअर के साथ बैर है, केचुए के साथ बैर है। पता नहीं कितने कितने तुम ऐसे जल्लाद हो जो दिन रात पक्षियों के पैरों तक को नहीं छोड़ते। जानवरों का क्या हाल करते हो तुम, मुझे बताइए। गाय गाय दिखती है बस, कुछ नहीं इनका गाय गुई का प्रोपगंडा। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम प्रोपगंडा उड़ा के, आरती मंदिर मस्जिद के घंटे घड़ियाल बजा के आप लोगों को बेवकूफ बनाना है। ये षड्यंत्र पूरे सिस्टम में मक्कड़ जाल की तरह सुबह से लेके शाम तक आपको डैमेज कर रखा है सारे सिस्टम ने। इसको समझेगा कौन? कौन समझेगा मुझे बताइए। वो समझेंगे जो 5 रुपए की टिकट के लिए बखान करे। पार्क के ऊपर बहन जी बखान कर रही थी, लखनऊ पार्क के अंदर टिकट देती है योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी मानसिकता इतनी हो 5 रुपए की टिकट के लिए, जो लोग हजारों किलोमीटर से जुत्ती तुड़ा के बहन जी के भाषण सुनने के लिए आए, वो ये सुनने के लिए आए थे कि योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद। अब तुम्हारी मानसिकता देखो, तुम्हारी मानसिकता इतनी, टिकट के लिए तुम बखान कर रहे तुम्हारे दुश्मनों का, तुम्हारी जो बर्बादी लिख रहे हैं उनका बखान कर रहे हो टिकट के लिए, तुम उन लोगों का। और वो लोग कितने शातिर कितने चालाक हैं। अब सोच लो तुम किस तरीके से राज स्थापित करोगे भैया, किस तरीके से तुम अपने सिस्टम को सही कर पाओगे। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कोरा नहीं लगता ये युवा लड़का चंद्रशेखर आजाद संभाल सकता है। मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब चल रहा है साथियों, माफी चाहता हूं मैं। गोली ले लेके, इंजेक्शन ले लेके, थोड़ी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर, इसलिए मुझे मेरी दुख की घड़ी के अंदर मेरे संविधान की चिंता है। मुझे जन्मदिन की कोई वो नहीं है, खुशी नहीं है बहन जी के जन्मदिन की, कोई भी खुशी नहीं है, टोटली बिल्कुल भी खुशी नहीं है बहन जी। आपको खुशी हो, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा सब कुछ लूट चुका है और लूटने वाला कोई दूसरा नहीं, पूरे भारतवर्ष के बहुजनों का सत्यानाश, बेड़ा गर्क। बीएसपी पार्टी को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन साथियों अब जो वक्त गया बीत गया, अब नया उदय सूर्य हुआ है। मेरे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ, आजाद समाज पार्टी के साथ, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, वरना आने वाली नस्लें कभी बर्बाद आपको वो नहीं कर पाएंगे, माफ नहीं करेंगे। नोट कर लेना, कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि बहन जी के चित्र लगाने लोगों ने बंद कर दिए। मैंने 5 फोटो लगा रखी थी, मैंने बहन जी के चित्र हटा दिए। मैं नहीं लगाऊंगा मेरे घर के अंदर चित्र। जब मेरे भारत का संविधान की बर्बादी होती है, जब मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, आरएसएस के पता नहीं क्या क्या मनुवाद के प्रोप सीमाएं पार हो चुकी हैं, इतना विनाश का दौर आ रहा है और हमारे लोग केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई समीकरण नहीं है। नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने भाई चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम लिया है। आप भी आइए नई ऊर्जा के साथ, नए साल के साथ 27 की तैयारी के अंदर तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे। 25 तारीख को आगरा के अंदर आप सभी लोगों को दिखाना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो में मैं भारत का नागरिक हूं, मैंने मेरा वक्तव्य जाहिर किया है। भारत के नागरिक को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है कि हम हमारे मन के उद्गार हम बताएं अपने नेता को। अगर फिर भी उसके बावजूद हमारे मुखारबिन से कोई बात ऐसी आपको निकली है, लगी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीएसपी के लोगों को, बहन जी को, तो बहन जी ठीक है, आप कीजिए बहुजन समाज की बर्बादी, लेकिन हमारी वाणी से अगर कुछ ऐसा निकला है तो हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं आपसे। क्योंकि भाई
जिसके हाथों में सत्ता होती है, पावर होती है उसका अलग ही सिस्टम होता है। लेकिन सत्ता पावर तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि पावर तो आपके हाथ में है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट करके आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बधाई हो। इसी तरीके से बीजेपी का साथ निभाते रहिए और बहुजन समाज की बर्बादी के ऊपर हर साल इसी तरह केक काटते रहिए और चमचाखोरी करने वालों को केक खिलाते रहिए। हम तो भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ हैं। हम बहुजन समाज के लोग 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे अपनी, पक्का दृढ़ लक्ष्य से हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाई 24 घंटे के अंदर सोता नहीं है, दिन रात काम कर रहा है, दिन रात। और उसके साथ आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात तन मन धन से लगा हुआ है। हम पक्की हमारी सरकार बनाएंगे, बस लगे रहो साथियों, क्रांति के साथ लगे रहो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट जरूर कर दो सभी साथी। सभी को 25 तारीख को आगरा के अंदर पहुंचना है। सभी को जय भीम।